स्टूडेंट्स, जो मैंने नेक्स्ट वहाँ तक डिस्कस किया था, ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट पास होगी वो अनडेविएटेड जाएगी। ये जो होगी ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है डेट पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। तो दो टर्म हो गई, राइट, प्रिंसिपल एक्सिस और ऑप्टिकल सेंटर। मैं डेफिनेशंस और नोट्स आपको भेजता रहूँगा। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल फोकस। आप लोग रिमाइंड करो फोकस क्या होता है। द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्जेस, ये प्रिंसिपल फोकस है। यहाँ से सपोज करो कोई रे आई तो यहाँ से ये यहाँ पे कन्वर्ज होने की कोशिश करेगी या डाइवर्ज होने की कोशिश करेगी। ये पॉइंट क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस, ओके, दिस इज द फोकस, प्रिंसिपल फोकस। एक आता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी क्या होती है बेटा? फोकल लेंथ। तो ये वाली आपकी फोकल लेंथ हो गई। और ये अपर्चर होता है, मैंने उस दिन भी बताया था। अपर्चर मतलब डायमीटर ऑफ दैट लेंस और मिरर। तो वो अपर्चर होता है। अपर्चर की डेफिनेशन है द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ ए स्फेरिकल लेंस। मतलब ये स्फेरिकल लेंस है तो इसका इफेक्टिव डायमीटर जो है वो आपका क्या होगा? अपर्चर, है ना। आप लोग देखेंगे वो जो मिरर लेंस वेंस जो वहाँ पे दैट शॉप में देखते होंगे मशीन रहती है, या अपर्चर देखते हैं कितना अपर्चर का लेना है क्या है, उनके लिए ये काउंटफुल रहता है बहुत। जब वो एक पूरी ग्लास की शीट में से वो काटते हैं ना, ये लोग लेंस ऐसे नहीं मिलते, उनके पास पूरी ग्लास की शीट आती है, फिर उसमें पावर प्रोड्यूस करते हैं जितना भी क्या होता है लेंस काट और ये सब एप्लीकेशंस देखते हैं आप लोग। तो वो जो प्रोड्यूस करते हैं वो पूरी प्लेन शीट से फिर उसको जितना कर्व देना होता है कैसे क्या, डेट्स उनका खुद का मैकेनिज्म प्रोसेस है। तो अपर्चर ये रहता है, ओके। हमें अपर्चर से मतलब है, हमने अपर्चर समझ लिया। अब आते हैं रूल्स के ऊपर। रूल्स हमने वहाँ भी पढ़े थे, वही रूल्स यहाँ पे भी लगते हैं, बस जस्ट उल्टा हो रहा है। कॉन्केव वहाँ हीरो था, यहाँ कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग बन रहा है। और वहाँ पे तो देखो कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या होगा। कॉन्वेक्स लेंस के लिए अगर आपको याद हो, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती थी, वो किससे पास हो जाती थी? फोकस से। तो पहला रूल ये है कि अगर कोई लाइट रे ऐसे आएगी तो वो जब यहाँ पे टकराएगी तो वो कन्वर्ज हो जाएगी किस पे? फोकस पे। फोकस पे बेंड होती हुई हमें मिलेगी। सेकंड रूल ये है कि सपोज़ करो ऐसा कोई फिगर है, यहाँ पे F लिख लेता हूँ मैं, F2, 2F2, इधर F1, 2F1। सेकंड ये है कि सपोज़ करो लाइट ऐसे फोकस से पास हुई, तो जब ये यहाँ आएगी तो ये पैरेलल निकल जाएगी ऐसे, समझ रहे हैं? इसका जस्ट उल्टा, अगर यूँ जाएगी तो जब ये यहाँ रिफ्रैक्ट होगी तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होके निकल जाएगी, राइट। और थर्ड मैंने थ्योरी के साथ आपको बताया था कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई लाइट रे आ रही है वो अनडेविएटेड जाएगी, अनडेविएटेड जाएगी कॉन्वेक्स लेंस के अंदर, ठीक है। अनडेविएटेड वो वहाँ से ट्रेवल करेगी, राइट। सो कॉन्केव लेंस के बारे में हम बात करेंगे। तो कॉन्केव लेंस में क्या है, सपोज करो कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो क्या होगा, ये कन्वर्ज नहीं होगी। आपको बताया था क्या होती है? डाइवर्ज होती है। डाइवर्ज मतलब उधर की तरफ फैल जाएगी, फोकस की तरफ नहीं आएगी, तो ये यूँ जाएगी। और इसको हम पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस F1, अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस F1। मतलब साफ है, ये अगर यूँ होगा, उसको सिंपल बनाऊँ अगर ऐसे, तो ये यूँ आ रही है ना लाइट, ये यूँ चली जाएगी कोई। लेकिन इसको अगर पीछे एक्सटेंड करके देखेंगे हम लोग तो ये हमें इमेज यहाँ प्रोड्यूस करते हुए दिखेगा। जैसे एक वही रूल इसके लिए भी लागू होता है, इसका रेसिप्रोकल। और एक ये अगर ऐसे जाएगी तो अनडेविएटेड जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से। और एक वो रिवर्स वाला जो मैंने आपको पहले बताया था कि अ रे ऑफ लाइट अपीयर्स टू मीट एट सेकेंड प्रिंसिपल फोकस इन ए कॉन्केव इमर्जेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जस्ट इसका उल्टा, कि अगर वो यूँ जा रहा होगा तो उसके पैरेलल दिखेगा। तो जो लॉ इसके लिए थे वही इसके लिए भी हैं, राइट। तो ये हमारी लेंस के बारे में बात हुई। अब मैंने आपको मिरर में एक टेबल याद कराई थी, मैं उसको रिवाइज करा दूँ। टेबल याद कराई थी मिरर के अंदर, क्या थी मिरर की टेबल? KFC नहीं, कालू फ्रूट चाट हो गया होता, KFC के। तो ये यहाँ पे पोल था और यहाँ पे C था,
PFC, yes it is PFC, right? तो सबसे पहले कहा था इन्फिनिटी, इन्फिनिटी होता है तो कहाँ बनती है इमेज? F, फिर इन्फिनिटी होता है F, फिर बियॉन्ड C, बियॉन्ड C होती है तो कहाँ होती है? C और F के बीच में, फिर C पे होती है तो कहाँ होती है? C पे, फिर C और F के बीच में होगी तो बियॉन्ड C, फिर F पे होगी तो इसका उल्टा इन्फिनिटी, और जब F और P के बीच में होगी तो बिहाइंड द मिरर, F और P के बीच में होगी तो बिहाइंड द मिरर। तो वो टेबल मैंने आप लोगों को उस समय याद करा दी थी, वैसी ही टेबल हम लोग लेंस के अंदर याद करेंगे, और वो टेबल है ये रही आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। ये देखिए, देखो इन्फिनिटी बिटवीन 2F और ये सब, देखो वहाँ पे सारी आप लोग कंपेयर करो, याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। 5 केस रियल के होते थे, एक वर्चुअल का होता था। देखो इधर भी यही है, जस्ट रिवर्स। देखो कॉन्केव में ये रहा, सब वर्चुअल बनेगी। देखो वहाँ पे भी यही होता था। अगर आप प्लीज़, अगर आपके पास बुक हो तो एक बार पलट के देखें, और कई बच्चे याद कर लिए तो उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, तो अब यहाँ पे कैसे गेम होगा? जब इन्फिनिटी होगी ना, देखो ये रहा राइट, और ये F1 सॉरी F2 और ये 2F2, इधर से देखो इन्फिनिटी से आ रही है। अगर ये इन्फिनिटी से आ रही है तो कहाँ बनेगी? F2। ये देखो F1 F2। अब बियॉन्ड 2F2, तो ऑब्जेक्ट जब यहाँ पड़ा होगा बियॉन्ड 2F2, उस समय कहाँ बनेगी रेंज? आगे शिफ्ट करते जाओ यूँ, F2 और 2F2 पे। जब F2 को होगी तो 2F1 पे, सॉरी, तो इधर भी 2F1 पे इमेज बनेगी। हाफ पोर्शन शिफ्ट करते जाना, हाफ पोर्शन शिफ्ट करते जाना। यू सी दैट। आई वंस अगेन रिपीट, इन्फिनिटी यहाँ पे F2 है, कहाँ बनेगी? F2 पे, इधर 2F2, इधर 2F1, इधर F1। फिर बियॉन्ड 2F1, वहाँ पे बियॉन्ड C था, तो यहाँ पे इधर आ जाएगी, आधा शिफ्ट हुआ। फिर अब 2F पे आ गया तो इधर भी 2F पे आ गया। फिर 2A और F के बीच में आ गया तो इधर बियॉन्ड 2F हो गया, जस्ट इसका अपोजिट। फिर जब F1 पे है तो इन्फिनिटी, और जब ये यहाँ पे होगा तो सेम साइड ऑफ द लेंस इमेज इस साइड ही बनेगी, इमेज इस साइड ही प्रोड्यूस होगी। दिस इज द कंसेप्ट। तो ये टेबल आप लोगों को याद होनी चाहिए, साथ ही रे डायग्राम्स। आज का आपका होमवर्क ही रे डायग्राम्स मेरे को सेंड करना है, और कुछ बच्चे वर्क सेंड कर रहे हैं, सो प्लीज़ ये देखो रे डायग्राम्स फोकस पे बन रहा है। फिर उसके बाद है ना, सो यू सी दैट, ये आपको याद होनी चाहिए। ये बनाते कैसे हैं? आप लोग एक डी ले लीजिए, डी समझते हैं, डी होता है, तो उस डी को ऐसे स्केल पे रख के, प्रॉपर सूटेबल स्केल पे उस डी से मार्किंग कर लीजिए ऐसे एक तरफ, और फिर प्रोसीड करिए। तो ये डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 8 डायग्राम्स आपका आज का होमवर्क है, हाउ यू टेक थिंग्स सीरियसली। ये 8 डायग्राम्स, और मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं बोर्ड के क्वेश्चंस भेज दूंगा आपको। आप लोग देखोगे हर क्वेश्चंस के अंदर आपको रे डायग्राम बनवा के बताएगा वो, या तो न्यूमेरिकल के थ्रू पूछ लेगा, या डायरेक्ट बोलेगा कि ड्रॉ द इमेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फलाना एंड फलाना कंडीशन। ओके, तो इन दिस वे थिंग्स गो विथ लेंस। आज हम इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच।